आप सभी सम्मानित बंधुओं का स्वागत है और सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग, जो भी लोग हमारे फेसबुक सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव सेशन को शेयर करें। जितने सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुपों में भी शेयर करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकें। तो सभी लोग शेयर करने का कष्ट करें। शेफर्ड बिनेपाल जी, आपका स्वागत है। संजय सिंह पाल जी, आपका भी स्वागत है। उर्मी पाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, आपका भी स्वागत है। शेफर्ड सोनू पाल, उपाध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। नरेश पाल जी, आपका भी स्वागत है। राजबली पाल जी, संजीव पाल जी, आपका भी स्वागत है। जय मल्हार। संतोषी धनगर जी, आपका भी स्वागत है। मणिराम पाल जी, आपका भी स्वागत है। नीरज पाल जी, आपका भी स्वागत है। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे लाइव सेशन को जरूर शेयर करें। आदरणीय अच्छेलाल पाल जी, जौनपुर जिला प्रभारी, आपका भी स्वागत है। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि हमारे इस लाइव सेशन को शेयर करें। इस शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के पेज से आना लाइव आज हमारी मजबूरी भी है और दुख और कष्ट भी है, क्योंकि दुख और कष्ट यह है कि हमारा जो पेज था शेफर्ड धामूपाल के नाम से जो पेज था, वह हमारा पेज हैक कर लिया गया, जिसके कारण मैं अपने उस फेसबुक पेज से, हमें ही एडमिन से हटा दिया गया, हमारे पेज को हैक कर लिया गया। कल लगभग 3 से 4 बजे के आसपास। और यदि कोई फेसबुक का जानकार हो तो वह लाइव सेशन खत्म होने के बाद हमसे संपर्क कर सकता है। अगर हमारी मदद कर सकता है तो हम उसके लिए आभारी रहेंगे उसका, ताकि वह पुनः हमारा पेज चल सके। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वह पेज हमारा दोबारा हमें मिल पाएगा, क्योंकि हैक कर लिया गया है। इसी कारण मुझे आज शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के पेज से लाइव आना पड़ा। और सबसे पहले आज 22 मार्च है। 22 मार्च के साथ साथ आज विश्व जल दिवस है। तो सभी सम्मानित देशवासियों को विश्व जल दिवस के शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि जल है तो कल है। सिर्फ जल दिवस पर शुभकामनाएं देना ही बेहतर नहीं है। जल दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ हमें जल को सेव भी करना है। हम लोग व्यर्थ में जल को ज़्यादा व्यर्थ करते हैं, तो उस पर भी हम सभी लोगों को, हम देशवासियों को ध्यान देना है। यह कदम देश हित में भी है। अभी हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश पाल बिहार से, आपका भी स्वागत है। राजकुमार पाल मुंबई अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। आदरणीय प्रकाश पाल जी, आपका भी स्वागत है। बबलू पाल जी, आपका भी स्वागत है। अनुज पाल, आपका भी स्वागत है। सभी सम्मानित साथियों का
इस लाइव सेशन के माध्यम से सभी का स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन एक बार पुनः करता हूं। आदरणीय रमेश पाल जी मछली सर, आपका भी स्वागत है। जयप्रकाश पाल जेपी जी, आपका भी स्वागत है। सभी सम्मानित साथियों को स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन भी करता हूं कि जो भी हमारे लाइव सेशन को देख रहा है कि आप सभी लोग इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। जितने सारे ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुप में भी शेयर करने के कष्ट करें, हम आपका आभारी रहेंगे। दिलीप पाल जी, आपका भी स्वागत है। जिला संरक्षक सुरेश चंद्रपाल जी, आपका भी स्वागत है। मुकेश पाल बुंदेलखंड प्रदेश प्रभारी, आपका भी स्वागत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय शेफर्ड उमर शंकर पाल जी, आपका भी स्वागत है। मोहन पाल जी, आपका भी स्वागत है। अजीत प्रताप पाल जी, आपका भी स्वागत है। अनुज पाल जिला उपाध्यक्ष प्रयागराज, आपका भी स्वागत है। तो सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करते हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का क्रांतिकारी सैल्यूट और इस्तकबाल करता हूं और सभी को जय महिला जय मल्हार कहते हुए इस विश्व जल दिवस के शुभ अवसर पर सभी की शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। सम्मानित साथियों, जैसा कि हमने आप सभी को अवगत कराया था और बताया था कि आज 22 मार्च को शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करना है। उस कार्यकारिणी की घोषणा करनी है क्योंकि हमने कुछ समय पूर्व शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। भंग करना मजबूरी भी था और समय समय के साथ संगठन में चेंजमेंट होते रहना भी जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निष्क्रिय लोग ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमें संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करना पड़ा। और फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया जो सक्रिय लोग हैं, जो कार्य कर सकते हैं, संगठन के लिए, समाज के लिए कुछ दे सकते हैं। ऐसे लोगों को हमने अलग अलग प्रदेश के लोगों से बात किया, वार्तालाप किया, जिसमें सहमति लोगों की बनी। सहमति बनने के साथ साथ हम 26 जनवरी को डिसाइड किया था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे, लेकिन तमाम लोगों के सुझाव आए। सुझाव के दौरान यह निर्णय बना कि उस समय विधानसभा का चुनाव सर पर था, हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करिए। तो हमने वहीं पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गठन का स्टॉप लगा दिया। उसके बाद ये हो कि चुनाव बीत जाने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन करें। फिर लोगों से सुझाव लिया गया, लोगों से बातें हुई। फिर यह हुआ कि होली के दिन या फिर मल्हार राव होलकर के जिस दिन जयंती थी, उस दिन शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। लेकिन उस दिन भी नहीं हो पाया। आज यह सौभाग्य है और थोड़ा सा यह भी है क्योंकि संगठन में जब जब किसी को जोड़ा जाता है तो कोई ना कोई खास दिन अवश्य होता है। या तो उसका जन्मदिन होता है, या तो कोई त्यौहार होता है, या तो किसी महान पुरुषों की जयंती होती है, या तो राष्ट्रीय हित में कोई ऐसा कार्य होता है जिस दिन संगठन में लोगों को जोड़ा जाता है। हमारी कोशिश रहती है क्योंकि इन त्योहारों के दिन, इन जो है महान पुरुषों की जयंती के दिन इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ताकि लोग एक यादगार के रूप में रखें कि इस दिन हमें शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में लोगों को जोड़ा गया। और आज भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज विश्व जल दिवस है। यह केवल स्टेट और नेशनल लेवल का ही नई दिवस नहीं, बल्कि यह विश्व लेवल का दिवस है, वर्ल्ड लेवल का दिवस है। इस दिन हमने डिसाइड किया कि आज शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। तो हमने इस बार संगठन में तमाम सारे बदलाव भी किए हुए हैं। इसके पूर्व में लगभग उत्तर प्रदेश के लोग ही ज़्यादा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भरे पड़े थे। अन्य प्रदेश के लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। इस बार हमने कोशिश किया है कि अलग अलग प्रांत के लोगों को भी, अलग अलग प्रदेश के लोगों को भी शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में जगह दिया जाए। अलग अलग प्रदेश के लोगों को भी शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में सम्मान दिया जाए, ताकि उस प्रदेश के लोग भी मजबूती के साथ आपके संगठन के साथ जुड़ करके कार्य कर सके और संगठन को मजबूती प्रदान कर सके। तो इस बार हमने शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में करीब 8 प्रदेश के लोगों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली,
महाराष्ट्र और उसके साथ ही साथ झारखंड और बिहार, इन 8 राज्यों को सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में जगह और सम्मान दिया है। तो मैं उन सभी लोगों का नाम भी आपको बताना चाहता हूं जिसको हमने संगठन में जगह दिया हुआ है, जो सक्रिय लोग हैं, जो कार्य कर सकते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समर्पित व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को हमने इस बार संगठन में जगह दिया हुआ है। कुछ पुराने हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथीगण थे, उनको भी संगठन में रखा गया है और उसके साथ साथ उनके पदों में भी थोड़ा सा फेरबदल किया गया है और कुछ लोगों का प्रमोशन भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किया गया है। तो सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में आपके संगठन के जो सबसे पुराने समय के साथ हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ ही संगठन के निर्माण से लेकर के आज तक वो हमारे साथ में हैं, जो निस्वार्थ भाव से लगातार आपके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। जहां हमेशा जरूरतें आती है हमेशा साथ देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय हमारे गुरु जी, जिनके मार्गदर्शन में मैं यह संगठन चला रहा हूं, जिसके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूं, हमारे आदरणीय गुरु जी अनिल कुमार पाल जी, आप सीतापुर के रहने वाले हैं, आप प्रधानाचार्य हैं। आप इसके पूर्व में सैफर टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, लेकिन इस बार आपकी ईमानदारी, आपकी कार्यशैली, आपकी क्षमता को देखते हुए हमने आपको डिसाइड किया हुआ है। तो अनिल कुमार पाल जी को सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में रखा जा रहा है, उनको नियुक्त किया जा रहा है। सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में आदरणीय अनिल कुमार पाल जी को क्षमा चाहते हैं, फोन आ रहे हैं। निवेदन है कि जो भी फोन कर रहा है, प्लीज अगर वो हमें लाइव सेशन से देख रहा है तो प्लीज फोन ना करें, लाइव सेशन के बाद ही आप फोन करें। और इसके बाद एडवोकेट राजीव कुमार पाल, आप उत्तराखंड से हैं, आप हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, आप इसके पूर्व में हमारे साथ रहे, आपका विशेष प्रभार उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड से लोगों को भी सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में सम्मान और जगह दिया जा रहा है, स्थान दिया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड के लोगों को भी कार्य करने का मौका मिल सके। एडवोकेट राजीव कुमार पाल जी को सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे साथ में काम कर रहे संगठन में बड़ा मेहनत की है आदरणीय विनय कुमार पाल जी। इसके पूर्व में वह सैफर टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में राष्ट्रीय संयोजक के पद पर कार्यरत थे, लेकिन किसी वजह से उनको कुछ समय के लिए सैफर टाइगर फोर्स इंडिया से बाहर किया गया था। आज उनको पुनः फिर से संगठन में वापसी किया जाता है। आप बड़े जुझारू और सक्रिय व्यक्ति हैं, आपको इस बार सैफर टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आपको रखा जा रहा है। आपका भी स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं देखता रहता हूं कि बड़े सक्रिय व्यक्ति, चाहे वो धरातल पे काम करने की बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे कार्य करने की बात हो, चाहे वह किसी भी दबे कुचले वंचित समाज के लोगों की आवाज़ उठाने की बात हो, ऐसे शख्स, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश पाल जी, आप बिहार से हैं, कैमूर जनपद से हैं। आपको भी इस बार बिहार के लोगों को भी सम्मान और स्थान दिया जा रहा है, ताकि बिहार के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके, काम करने का मौका मिल सके, नेतृत्व करने का मौका मिल सके। तो ऐसे डॉक्टर दिनेश पाल जी, ऐसे शख्स को भी सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में स्थान दिया जा रहा है। आपको भी सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। आपका भी स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सक्रिय और कार्यरत हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, धर्मेंद्र बघेल जी, आप डायरेक्टर हैं, हमेशा युवाओं की आवाज़ को उठाते रहते हैं, समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं। आप मुंबई में रहते हैं, आपको भी सैफर टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में वह जगह, वह सम्मान, वह स्थान दिया जा रहा है। आपको सैफर टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रखा जा रहा है।
आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आप धर्मेंद्र बघेल जी, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र मुंबई है, तो आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर जो है जिम्मेदारी दी जा रही है। अब इसके साथ साथ दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश से हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई पंकज पाल जी का योगदान समाज के लिए बहुत अग्रणी भूमिका में रहता है। आपने दिल्ली में हमारे साथ कई कार्यक्रम अटेंड किए। जब हम लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर, जो ऐतिहासिक स्थल है इस देश का, जब कहीं आवाज़ें नहीं सुनाई देती है तो हम जंतर मंतर पर जाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जब इस देश की मीडिया, इस देश के बड़े बड़े सियासत लोग, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जब आपकी आवाज़ को नहीं उठाती हैं या हम चिल्लाते हैं तो आपकी ये आवाज़ें उन गूंगे बाहरी सरकारों तक नहीं सुनाई देती है, तब हम जंतर मंतर पर जाते हैं, वहाँ चिल्लाते अपनी मांगों को रखते हैं, वहाँ कार्रवाई होती है और सुनाई जाती है। तो वहाँ हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय पंकज पाल जी हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे। लगातार हम लोग कई दिनों तक जंतर मंतर पर पड़े रहे। ऐसे हमारे शख्स, ऐसे साथी आदरणीय पंकज पाल, आप हरियाणा से हैं, आपको भी संगठन में स्थान व सम्मान दिया जा रहा है। आपको जो है शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर आपको भी रखा जा रहा है, नियुक्त किया जाता है। अब इसके साथ साथ इसके पूर्व में जो एक छोटे लेवल से उठ करके हमारे गृह जनपद जौनपुर से हैं, आज हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है, वो एक इतिहासकार के साथ साथ एक लेखक भी हैं, या उनको कह लीजिए तो वो ऑलराउंडर भी कहा जा सकता है उन्हें, जिनको शुरुआती दौर में हमने संगठन में जिला लेवल में रखा, उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए प्रदेश में रखा, और फिर उसके बाद उसकी प्रदेश कार्यकारिणी की क्षमता को देखते हुए उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। तो आप यह बिल्कुल भी ना माने कि आज एक छोटा सा कार्यकर्ता जो संगठन में कार्य कर रहा है वह कभी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, वह कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर कार्य है, आपके अंदर वो क्वालिटी, वो काबिलियत है, तो आप शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में संगठन में वह जगह, वह स्थान अपने काबिलियत के आधार पर आप पा सकते हैं। तो शेफर्ड उमा शंकर पाल जी की मैं बात कर रहा हूं। शेफर्ड उमा शंकर पाल जी, इसके पूर्व में आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, लेकिन एक बार पुनः फिर से रिपीट किया जाता है। आपको शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में आदरणीय हमारे मार्गदर्शक हैं, हमेशा एक संगठन को एक दिशा निर्देश करते रहते हैं, एक गति देने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स शेफर्ड उमा शंकर पाल जी का स्वागत करता हूं, और उनको शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पदस्थ किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, एक जिम्मेदारी दी जाती है। आप जौनपुर के गृह जनपद, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे साथ इंजीनियर ब्रिजेश पाल जी, जो हमेशा लगातार शुरुआती दौर से मैं कहीं भी रहा, किसी भी परिस्थितियों में रहा, कैसा भी रहा, आपका साथ हमें हमेशा मिला हुआ है। जब भी ज़रूरतें पड़ी, एक आवाज़ हमने आपके लिए लगाया तो आप जरूर हमेशा खड़े रहे। ऐसे शख्स इंजीनियर ब्रिजेश पाल जी, आप गृह जनपद, आप जौनपुर से हैं। आपको जो है संगठन में पूर्व में भी आपको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया था। आज फिर आपको उसी पद पर, आपके सारे कार्यों को देखते हुए आपको पुनः उसी पद पर, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के पद पर आपको पुनः नियुक्त किया जाता है। अब इसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश से एडवोकेट अशोक पाल जी, आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं आप, क्योंकि हमें संगठन में लायर की भी ज़रूरत है, एडवोकेट की भी ज़रूरत है। जब भी कोई ऐसी समस्या, ऐसी लीगल की आवश्यकता पड़े तो आपके बीच में एडवोकेट भी रहे, ताकि हमारी मदद कर सके, हमारे संगठन की मदद कर सके, हमारे लोगों की मदद कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट से एक एडवोकेट भी इस बार हमने अपने संगठन में शामिल किया हुआ है। एडवोकेट अशोक पाल जी, आप दिल्ली में कार्यरत हैं, आपको दिल्ली प्रदेश से विशेष प्रभार आपका दिल्ली है, तो आपको दिल्ली से जगह व सम्मान व स्थान दिया जा रहा है। एडवोकेट अशोक कुमार पाल जी भी हमेशा समाज को लेकर के हमेशा चिंतन मंथन करते रहते हैं, हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते हैं। यूथ हैं, युवा हैं, कार्य करने का जज्बा है, साहस है, संघर्ष करने की क्षमता है, वह कर भी रहे हैं।
तो एडवोकेट अशोक पाल जी को शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में राष्ट्रीय विधि सलाहकार के रूप में रखा जा रहा है, इनको नियुक्त किया जाता है। आपको भी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। अब इसके साथ साथ महाराष्ट्र प्रदेश से आदरणीय भाई नरेश पाल जी पहले वह मुंबई के मीडिया प्रभारी थे, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखते हुए, क्योंकि हमें लगता था कि जहां मैं बात नहीं कर पाता था वहाँ नरेश पाल जी उस प्रदेश में लोगों से बात करके लोगों को जोड़ने का कार्य करते थे। एडिटिंग वाला पूरा काम, बैनर बनाने वाला पूरा काम, एक दूसरे को जोड़ने वाला पूरा काम नरेश पाल जी ने किया हुआ है। संगठन के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत किया हुआ है। हमेशा दिशा निर्देश भी आप करते रहते हैं। आप महाराष्ट्र प्रदेश से आपका कार्य क्षेत्र है, आप वहीं पर रहते हैं, वहीं पर ही आप कार्य करते हैं। तो इस बार नरेश पाल जी को शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया जा रहा है। आपको राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर आपको नियुक्त किया जाता है, आपको जिम्मेदारी दी जाती है। आपको भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। अब उसके साथ साथ लास्ट में झारखंड प्रदेश जो है, झारखंड प्रदेश में शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे आदरणीय शंकर पाल जी का इस बार प्रमोशन किया जाता है। उनको झारखंड प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद व स्थान दिया जाता है। आदरणीय शंकर पाल जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। आपको जिम्मेदारी दी जाती है। आपने जैसे इसके पूर्व में शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन के लिए झारखंड प्रदेश में काम करने का काम किया हुआ है, संगठन को बढ़ाने का काम किया हुआ है, तो आपसे भी आशा और उम्मीद किया जाता है कि आप भी इस बार झारखंड प्रदेश में जहां भी जितने भी जनपद हैं सभी जनपदों में कार्यकाल का विस्तार कराएंगे। और उसके साथ साथ ये लगभग हमने 12 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 3 लोगों को सदस्य बनाया है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में है। लगभग हमने इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 15 लोगों को सम्मिलित किया है। और हमारे भाई साथी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ चलने वाले आदरणीय भाई शेफर्ड अजय पाल जी, आप लखनऊ के रहने वाले हैं। आप हमेशा सक्रिय रह करके समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। आपके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे और किसी प्रकार की बात हो। तो आपको भी इस बार शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में स्थान दिया जाता है। आपका भी स्वागत करते हैं आदरणीय भाई शेफर्ड अजय पाल जी का। अब उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर से आदरणीय भाई मनोज पाल, आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप भी बड़ी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। आपका भी कार्य समाज के लिए बड़ा ही लगातार आप संघर्ष करते रहते हैं। आदरणीय मनोज पाल जी को शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। अब इसके साथ साथ हमारे दिल्ली प्रदेश से आदरणीय भाई राजेश सिंह बघेल, आप रहने वाले तो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप दिल्ली में कार्य करते हैं। अपना निवास स्थान भी आपने दिल्ली में बना लिया है। आप दिल्ली में प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आप हैं, लेकिन आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको सदस्य बनाया जाता है। अब इसके साथ साथ एक प्रदेश अभी बचा हुआ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से हमने आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेंद्र कुमार पाल जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप इंदौर में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश की विशेष जिम्मेदारी आपकी, विशेष प्रभार आपका। आपको शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर आपको रखा जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, आपको नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से हमने लगभग 12 राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदस्थ लोगों को किया है। हमने 8 प्रदेश के लोगों को सम्मिलित किया है। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने इस बार 15 लोगों को रखा हुआ है। और अभी कई सारे पद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खाली पड़े हुए हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि सभी सम्मानित साथीगण जो भी अन्य प्रदेश से हैं, जहां अभी हमारी टीम नहीं बन पाई है, या जहां भी जिस प्रदेश के लोग हैं जो शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद लेकर के संगठन का हिस्सा बनकर के कार्य करना चाहते हैं,
उन सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों का स्वागत है कि आप सभी लोग जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नियुक्त किया गया है, इनका मोबाइल नंबर, इनका नाम, इनका पद, इनका स्थान, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो जिस प्रदेश से है उस प्रदेश से लोगों से संपर्क करके संगठन में जुड़ सकता है। और जिस प्रदेश में भी कार्यकारिणी नहीं खड़ी हो पाई है तो सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि उस प्रदेश में सहयोग करके सफर टाइगर फोर्स इंडिया में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि अभी अन्य प्रदेश के लोगों को भी संगठन में जगह मिल सके, मौका मिल सके। क्योंकि जिसके अंदर काबिलियत है, जो कार्य करना चाहता है, जिसके अंदर क्षमता है, वह जरूर संगठन से जुड़ करके कार्य करे। मैं आज सफर टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आजीवन सफर टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा। हम एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कोई आए तो आगे जो कार्य करना चाहता हो, जिसके अंदर वो क्षमता है, जो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर सकता है, जिसके अंदर वो क्वालिटी हो, वो क्वांटिटी हो, वह आए सफर टाइगर फोर्स इंडिया उसका स्वागत करता है। उसको मैं कल सफर टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को मैं तैयार हूं। मैं ये पद छोड़ करके मैं कार्यकर्ता के रूप में, एक सदस्य के रूप में मैं सफर टाइगर फोर्स इंडिया के लिए काम करूंगा। लेकिन आप आइए, सब तो सही, आप कार्य तो करिए, आप संघर्ष तो करिए समाज के लिए। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं ही हमेशा राष्ट्रीय बना रहूंगा, ये उसकी भूल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता आने वाले समय में इसी संगठन का कोई सदस्य, इसी संगठन का कोई कार्यकर्ता, इसी संगठन कोई ब्लॉक स्तर से, विधानसभा स्तर से, तहसील स्तर से, जिला स्तर से, मंडल स्तर से, प्रदेश स्तर से, हो सकता है कोई न कोई आने वाले समय में सफर टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। तो सम्मानित साथियों, तो एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूं, कितने लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। आदरणीय अनिल कुमार पाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आदरणीय राजीव कुमार पाल जी, राष्ट्रीय सचिव, आदरणीय विनय कुमार पाल जी, राष्ट्रीय महासचिव, आदरणीय डॉक्टर दिनेश पाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप बिहार से हैं, आदरणीय धर्मेंद्र बघेल डायरेक्टर साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं, आदरणीय पंकज पाल जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आदरणीय राजेंद्र कुमार पाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आदरणीय शेफर्ड उमा शंकर पाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आदरणीय इंजीनियर ब्रिजेश पाल जी, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आदरणीय अशोक पाल जी, राष्ट्रीय विधि सलाहकार, आप दिल्ली प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आदरणीय नरेश पाल, महाराष्ट्र से, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, आदरणीय शंकर पाल, झारखंड, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इन 12 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित किया जाता है। सभी को बधाई देता हूं सफर टाइगर फोर्स इंडिया के समस्त टीम की तरफ से, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से यह संगठन, यह समाज और इस संगठन के कार्यकर्ता और इस संगठन के सदस्य व पदाधिकारी बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े सम्मान के साथ आपको स्थान दिया है। तो आपका भी यह दायित्व बनता है, आपका यह कर्तव्य बनता है कि जो जिस प्रदेश से बिलोंग करता है, क्योंकि विशेष प्रभार आपका वह प्रदेश भी रहेगा जिस प्रदेश से आपको रखा गया है, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि उस प्रदेश में कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस प्रदेश की कार्यकारिणी का भी गठन कराएं। सबसे पहले पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की गठन करें, उसके बाद मंडल की कार्यकारिणी की गठन करें, संभाग की कार्यकारिणी की गठन करें और उन्हीं को जिम्मेदारी दें। वो अपने जिले की कमेटी को तैयार करेंगे, अपने ब्लॉक की कमेटी को तैयार करेंगे, अपने विधानसभा और तहसील की कमेटी को तैयार करेंगे। सम्मानित साथियों, हमारे पास टीम नहीं होती है, हमारे पास नेटवर्क नहीं होता है। जब तक आपके पास नेटवर्क नहीं रहेगा, जब तक आपके पास टीम नहीं रहेगा, तो हमें नहीं लगता है किसी भी काम में आपको कामयाबी मिलेगी। यदि आपके पास नेटवर्क है, आपके पास टीम है, तो कोई भी काम आसान हो जाता है। आप बहुत जल्द में ही वो जो कामयाबी आप पाना चाहते हैं, जो रिजल्ट आप समाज को देना चाहते हैं, वह रिजल्ट बहुत कम समय में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको संघर्ष, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, आपको टीम खड़ी करना पड़ेगा, आपको धरातल पर भी काम करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, अब जितने लोगों को पद दिया गया है
यह भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता होता है कि हमको जो पद दिया गया है इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। या ये पद तो हमको दे दिया गया है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता है कि हम करें क्या। तो सबसे पहले आदरणीय अनिल कुमार पाल जी, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि संगठन में जो आय व्यय होता है, जो पूरा पैसों का लेन देन जो होता है, जो कहीं से भी रुपया पैसा आता है, जो मेन भूमिका होती है वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की होती है। तो इस बार अनिल कुमार पाल जी को इसलिए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया क्योंकि एक ईमानदार प्रकृति के हैं और उसके साथ साथ हमेशा सक्रिय भी रहते हैं। तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का ही काम है कि संगठन में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, उसका आय और व्यय का हिसाब किताब वो कोषाध्यक्ष करता है। पारदर्शिता पूरा वो कोषाध्यक्ष देगा। अभी तक तो संगठन को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती किसी के द्वारा, ना तो संगठन अभी आज तक किसी से कोई पैसा लिया हुआ है। लेकिन आने वाले समय हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बने, ऐसा कार्य किया जाए, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर काम करना है, बड़े दायरे में काम करना है, बड़े सोच बड़े विचार के साथ काम करना है, तो फंड की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। अब वह फंड आएगा कहाँ से? भाई कुछ न कुछ इस पर विचार व चिंतन तो करना पड़ेगा। कब तक हम सभी लोग अपने जेब से पैसा लगाएंगे? हमेशा तो हम सभी लोग आज लगभग 12-13 साल से संघर्ष कर रहा हूं, आज तक कोई यह नहीं कर सकता है कि एक भी रुपए कोई दिया हुआ हो। हमेशा अपने जेब से हम लोगों ने लगाया। जहां किसी की 2-4-10,000 लोगों की या मदद भी करने की बात आई, हम लोगों ने वहां पे उन्हें पॉकेट से लगा करके उसका मदद हमेशा किया हुआ है। चाहे किसी एक्सीडेंट की बात रही हो, चाहे कहीं और कोई समस्याएं दिखते रही हो, वहाँ हम लोगों ने संगठन व टीम के माध्यम से हम लोगों ने उसके सहयोग किया हुआ है। तो वह भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी एक रणनीति बनाई जाएगी। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सचिव का जो पद होता है, राष्ट्रीय सचिव का जो पद होता है एक लेखा जोखा का पद होता है। जो सारे कागजी कार्रवाई होती है वो राष्ट्रीय सचिव का होता है। संगठन में क्या कैसे करना है, कहाँ से क्या कैसे वह लेटर जारी करना है, या कहाँ से क्या कैसे लोगों को ज्ञापन देना है, प्रार्थना पत्र देना है, जो कागज और लिखने का जो कार्य होता है, ये सारा कार्य राष्ट्रीय सचिव का होता है, जो जिसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं। नेशनल सेक्रेटरी जो है राष्ट्रीय सचिव के पद पर एडवोकेट राजीव कुमार पाल जी हैं। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव का जो काम कार्य होता है, क्योंकि जो महासचिव होता है वो सारे सचिव को मिला करके उसके अंडर में सारे लोग काम करते हैं। कहाँ क्या कैसा कार्य हो रहा है, या कोई भी आइडिया बनाना हो, कोई भी उद्देश्य बनाना है, या कोई भी किसी कार्यक्रम को लेकर के कोई रणनीतियाँ बनाना हो, या कोई और प्रकार से कोई बातें हो, तो वह सारी चीज़ें वह महासचिव के पास आएगी। महासचिव के माध्यम से वह सारे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वह महासचिव का कार्य होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष का जो कार्य होता है वो जैसे क्षमा चाहते हैं, तो जो उपाध्यक्ष का जो कार्य होता है, जैसे जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के नाम मौजूदगी में ही उपाध्यक्ष कार्य करता है। तो जहां अध्यक्ष अवेलेबल नहीं है, अध्यक्ष का सारा कामकाज जो है वो उपाध्यक्ष करता है। तो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। और उसके साथ साथ प्रवक्ता, प्रवक्ता का कार्य क्या होता है? प्रवक्ता का कार्य यह होता है कि जैसे संगठन की कोई नीतियां हैं, संगठन की कार्यशैली क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन करना क्या चाहता है, संगठन का मिशन क्या है, संगठन का प्रचार प्रसार करना हो, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है वहाँ वक्ता देना हो, वक्ता देना हो, वहाँ पर भाषण देना हो, वो पूरा का पूरा प्रवक्ता का काम होता है। संगठन का प्रचार प्रसार करना हो या मंच के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से संगठन की नीति या कार्यशैली को जन जन तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना, आवाम तक पहुँचाना, वो एक प्रवक्ता का काम होता है। तो प्रवक्ता काम करेंगे संगठन की नीतियाँ क्या है, संगठन की कार्यशैली क्या है, संगठन करना क्या चाहता है, संगठन का मिशन क्या है, संगठन का विजन क्या है, वो सारा काम राष्ट्रीय प्रवक्ता का होता है। तो राष्ट्रीय वो प्रवक्ता करते हैं। वो चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, चाहे जिले का प्रवक्ता हो, चाहे वह डिवीजन का हो, चाहे वह स्टेट लेवल का हो, चाहे वह नेशनल लेवल का प्रवक्ता हो। उसके साथ साथ विधि सलाहकार, विधि सलाहकार का कार्य एक जो कानूनी कार्य होता है, जैसे कहीं किसी को कानूनी सलाह की ज़रूरत है
किसी को कानूनी मदद है करनी है, कहीं कोई समस्या ऐसी लीगल एडवाइजर की समस्याएं कहीं आ रही है, तो उसके लिए हमने विधि सलाहकार के रूप में रखा हुआ है। जब भी संगठन में किसी प्रकार की इस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी या समाज के किसी लोगों को इस प्रकार की कोई समस्या पड़ेगी, तो हमारे पास विधि सलाहकार, हमारे पास एडवोकेट भी रहेंगे जो यह काम कर सकेंगे। और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का कार्य क्या होता है? तो लगभग वही जो प्रवक्ता का होता है, लगभग मीडिया का भी वही होता है। लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना, संगठन का कहाँ कार्य हो रहा है, या जो हमारे मीडिया क्षेत्र से जो जुड़े हुए होते हैं, जो चैनल से जुड़े हुए होते हैं, मीडिया का कार्य जो है वह लगभग जो भी न्यूज़ चैनल चला रहा है, जो भी किसी न्यूज़ चैनल से जुड़ा हुआ है, कोई भी मीडिया या संपादक से जुड़ा हुआ है, मीडिया जिसको भी बनाया जा रहा है, उनसे निवेदन है कि आप पत्रकारों से संपर्क में रहें, न्यूज़ चैनल वालों से संपर्क में रहें। जब भी कोई कार्यक्रम हो, जब भी कोई घटना हो, तो आपके माध्यम से जो भी लोग आपके टच में, आपके संपर्क में है, उनको बुलाया जा सके कार्यक्रम में, ताकि आपके माध्यम से संगठन के कार्यशैली को, संगठन के कार्यक्रम को, संगठन के और भी जो सारी चीज़ें हो रही है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करना, एक पत्राचार के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के